हिट एंड रन के लिए 2 सेक्शन पहले भी था, अभी मैंने वर्तमान में कह सकते कि अभी है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ये नया कानून लागू होगा, सरकार का नोटिफिकेशन आया। हिट रन में था कि अगर कोई आदमी कोई भी व्हीकल्स रैश एंड नेग्लिजेंसी में चला रहा है और उससे अगर किसी को धक्का लग गया, वह इंजर्ड अगर हो गया, जख्मी हो गया, तो उसके लिए 279 है आईपीसी का, भारतीय दंड विधान का धारा जो था 279 279 ये लगता था, जो अगर कोई इंजर्ड हो जाता था। अगर उसी रैश एंड नेग्लिजेंसी से, तेजी और लापरवाही से कोई गाड़ी चलाते हुए अगर किसी को धक्का लगा देता था और उसकी अगर मृत्यु हो जाती थी, तो 304 ए में उसके केस दर्ज होता था। ये पहला मामला है जो अभी चल रहा है। 1 जुलाई से इसमें परिवर्तन किया गया। पूरे देश में आप देखे होंगे कि ड्राइवरों ने हंगामा किया था, जिसमें कि नया जो संहिता बना है दंड संहिता का, उसमें यह 106 दिया गया है, अंडर सेक्शन 106 के अंतर्गत दिया गया, और उसको 2 पार्ट में दिया गया। एक पार्ट में दिया गया है कि नेग्लिजेंसी के वजह से अगर कोई आदमी मरता है तो उसका पार्ट फर्स्ट था 106 का। सेकंड में था कि 106 का सेकंड दूसरा जो था कि कोई भी रैश, तेजी और लापरवाही से कोई गाड़ी चला के किसी को धक्का मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 106(2) के अंतर्गत वो आता था। पूरा देश में आंदोलन होने के बाद 106(2) को सरकार ने उसको परिवर्तित कर दिया है, उसको लागू नहीं किया है। उसमें क्या था? उसमें प्रावधान दिया गया था कि 10 साल सजा होगा और नॉन बेलेबल होगा। इस पार्ट को सरकार ने अभी उसको स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। अभी जो है, जो 106(1) में आता है कि नेग्लिजेंसी के वजह से, तेजी लापरवाही से गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट होगा और मर जाएगा, तो पहले सजा 2 साल का था और बेलेबल सेक्शन हुआ करता था। अब वह सजा को 5 साल कर दिया गया है और बेलेबल सेक्शन ही रखा गया है। इसका जो 5 साल है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही ट्राइबल होगा। हाँ, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और एक मजिस्ट्रेट, और पहले था एनी मजिस्ट्रेट। पहले कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करता था, लेकिन अब दे दिया गया है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसका ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अच्छा, हिट एंड रन मामले कहते हैं किसको, लोग समझते हैं? हिट एंड रन, जैसा कि नाम ही है, हिट और रन माने धक्का मार के भाग गया। ये उसका हम शाब्दिक अर्थ बोलचाल की भाषा में बताते हैं, यही है कि कोई भी व्हीकल्स के ड्राइवर्स अपने तेजी और लापरवाही से चलाते हुए धक्का मारा और वो भाग गया, वो जो गाड़ी नहीं पकड़ाता है, उसी मामला को हिट एंड रन कहते हैं। और उसकी मृत्यु होगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें इंजुरी भी होगा, वो भी आता है उसके दौरान। हिट एंड रन में दोनों आता है कि एक डेथ वाला भी होता है, एक इंजुरी वाला भी होता है। तो अगर गाड़ी मिल जाता है, ड्राइवर मिल जाता है, तो हिट के केस में जिसमें कि इंजुरी हो गया है, उसमें 279 लगेगा। अब नए सेक्शन में 281 हो जाएगा उसका। अगर वो धक्का मारा मर गया तो अभी के सेक्शन जो अभी चल रहे थे 304(a) होगा, और बाद में जब 1 जुलाई के बाद से वह सेक्शन 106 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मिला जुला के ड्राइवर को मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जमानतीय ही सेक्शन। हाँ, जमानतीय है, लेकिन सजा में उसको बढ़ा दिया गया है। चिंता यही करने की जरूरत है कि अधिक से अधिक कौशन के साथ चलना है। इसमें होता है कि अगर गाड़ी को चलाते हुए कोई चालक ने तेजी और लापरवाही से किसी आदमी को धक्का लगा दिया जिससे वह जख्मी हो गया, तो अभी जो वर्तमान में लग रहा है 279 आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता की धारा अभी लगता है। अब जो आने वाला है 1 जुलाई से, उसमें यह जो होगा 281 होगा। पहले सजा भी था, इसमें 6 महीना की सजा था और 1000 रुपया फाइन था, या दोनों, ये प्रावधान था, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करेगा। और दूसरा था कि गाड़ी अगर तेजी और लापरवाही से चलाते हुए धक्का मारता है और उसके दौरान वह आदमी मर जाता है जिसको धक्का लगता है, तो 304(a) का लगता है, जिसको सजा, जिसमें 2 साल का सजा था, फाइन का प्रावधान था, या दोनों का प्रावधान था, और वह बेलेबल सेक्शन होता था, और कोई भी मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करता था। लेकिन अब उसमें परिधान में परिवर्तन करते हुए 106 अब सेक्शन उसमें दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 5 साल की सजा होगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही उसका ट्रायल करेगा।
और उसमें दूसरा पार्ट एक और कर दिया है कि नेग्लिजेंसी के वजह से अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहाँ कोई डेथ हो जाता है, उसके लिए भी 106 का ही प्रावधान उसमें दिया गया है और उसमें 2 साल की सजा दी गई है। डॉक्टर के लिए 2 साल की सजा है अगर नेग्लिजेंसी से कोई काम डेथ हो जाता है, और ड्राइवर के अगर नेग्लिजेंसी से कोई मर जाता है तो उसको 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया।